हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक सबस्टेंस, एक सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोज होके दो सिंपलर सबस्टेंसेस बनाता है। लेकिन एक सबस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कि हम कैसे एनर्जी, कौन सी एनर्जी हम प्रोवाइड करें उस रिएक्शन को, कौन सी एनर्जी हम प्रोवाइड करें उस रिएक्शन को ताकि वो सबस्टेंस ब्रेक हो जाए दो सिंपलर सबस्टेंसेस में। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हो सकते हैं। फिर से एक बार बोलूंगा दोस्तों, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक सबस्टेंस को ब्रेक करने में। एक सबस्टेंस को ब्रेक करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि ये सबस्टेंस ब्रेक हो जाए दो या दो से ज्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में। और वो एनर्जी हम कौन सी प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हैं। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कि हम एनर्जी कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हैं। कि हम हीट कर रहे हैं, क्या हम प्रोवाइड हीट कर रहे हैं, हम प्रोवाइड लाइट कर रहे हैं, या हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाए। उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो चलो दोस्तों, हम पढ़ते थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हम कैरी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जो हम कैरी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन जो हम कैरी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे हीट ताकि ये सबस्टेंस ब्रेक हो जाए दो सिंपलर सबस्टेंसेस में। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। मैंने बोला था कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन किसकी वजह से? हीट की वजह से। इसीलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसीलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है। ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में कैरी हो रही है, ये वाली इक्वेशन। इसीलिए ये भी कौन सी इक्वेशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो रिएक्शन है ये भी कैरी हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसलिए ये रिएक्शन भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो प्रोड्यूस क्या कर रही है? एक सिंपलर सबस्टेंस पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो दो सिंपलर सबस्टेंसेस ये प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दो सिंपलर सबस्टेंसेस में, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। हम अब देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कौन सी डिकम्पोजिशन होती है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होती है जो हम कैरी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऐसी डिकम्पोजिशन है जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट।
तो हम यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ करते हैं ताकि ये कंपाउंड ब्रेक हो जाए, ताकि ये कंपाउंड के जो बॉन्ड्स हैं, ताकि ये कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के बिटवीन बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाए, उसके लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो है सनलाइट, वो है सनलाइट। तो इसलिए इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे कि एग्जांपल है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, जैसे कि एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसीलिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? सिल्वर और ब्रोमीन। ये प्रोड्यूस कर रही है सिल्वर और ब्रोमीन, ये प्रोड्यूस कर रही है सिल्वर और ब्रोमीन। कौन? सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही है क्या? सिल्वर और ब्रोमीन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। हम और भी एक रिएक्शन ले सकते हैं, फिर चाहे जो भी आपको पसंद आए आप रिमेंबर, आप याद कर सकते हो, एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो और एक रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड, जब इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ जब हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कैरी करते हैं, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन ही है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। तो ये क्या देती है वहाँ से? ये देती है वहाँ से सिल्वर, ये देती है वहाँ से सिल्वर और क्लोरीन, ये देती है वहाँ से सिल्वर और क्लोरीन, ये देती है वहाँ से सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन। तो सिल्वर क्लोराइड को हम डिकम्पोज कर रहे हैं यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसीलिए इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। वहाँ से प्रोड्यूस क्या कर रहा है? सिल्वर और क्लोरीन। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो डिकम्पोजिशन है वो भी इजी है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। या तो हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल जब वाटर में पास करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, तो वो वहाँ से देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस में हम करते हैं पास? वाटर में जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वहाँ से देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में हम पास, ये लिक्विड है, मैंने पहले ही बोला ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, वो कौन होता है? वाटर। जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो NaCl यहाँ पर लिक्विड है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसी एक्वस सॉल्यूशन में जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, तो डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन जब होती है तो कौन से वो दो सबस्टेंस या दो से ज़्यादा सबस्टेंस है जिसमें ये ब्रेक हो जाता है? एक तो है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। तो बैलेंस करके हमें ये मिलता है, ठीक है। तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलता है और सोडियम मेटल मिलता है। तो ये एक डिकम्पोजिशन है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में हम पास करते हैं, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन क्या होती है? सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो ब्रेक होता है सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में।
तो ये थी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। पहले मैं लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स किस बेसिस पे दिए गए हैं। वो इस बेसिस पे दिए गए हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, या तो हम उस बॉन्ड को, या तो हम उस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, हमें जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करें, उसके बेसिस पे वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सब्सटेंस ब्रेक हो जाए। उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स है: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।